नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जनगणना 2027 में नजरी नक्शा कैसे तैयार करें, कौन-कौन से बिंदु ध्यान रखने हैं, किन-किन बातों को फॉलो करना ज़रूरी है, जिससे कि एक बेहतरीन नजरी नक्शा आप तैयार कर पाएँ। नजरी नक्शा को ड्राइंग को लेकर भी इस वीडियो में बात होगी अंत तक, इसलिए वीडियो में जुड़े ज़रूर रहें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लें। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा जो नजरी नक्शा के दौरान आपको जरूरत होगी फॉलो करने की, ध्यान रखने की। तो पहला है कि नजरी नक्शा तैयार करने के लिए जो मुख्य बिंदु है उसमें है नजरी नक्शा क्या है, पहले ये बताओ। नजरी नक्शा किसी मकान सूचीकरण ब्लॉक जो आपको HLB मिली है उसका एक एरिया है, उसी को आपको हाथ से बनाया गया मानचित्र होता है। इसमें सड़कें दिखानी होती, गलियां, भवन, महत्वपूर्ण स्थल, खेत, जल स्रोत आदि दर्शाए जाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्षेत्र की सही पहचान और भवनों की गणना सुनिश्चित करना है। मकान सूचीकरण ब्लॉक का अध्ययन ऐप आपको मिलेगा, जो मुख्य ऐप होगा उसको जब इंस्टॉल करके आप लॉगिन कर लेंगे तो उसमें ही आपको HLB मैप मिल जाएगा, आपके मकान सूचीकरण ब्लॉक का नक्शा मानचित्र। वहां से आप उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। उत्तर दिशा जो होती है वो हमेशा ऊपर मानी जाती है। क्षेत्र की सीमा, सड़कें और प्रमुख स्थान समझ लें, यानी आपको अच्छे से समझना है कि आपकी सीमा क्या है HLB की, सड़कें कौन कौन सी गई हैं, प्रमुख स्थल कौन से हैं वहां पर। कार्य शुरू करने से पहले पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी करें। ठीक है, एक दो बार भ्रमण जरूर कर लें, गलियों को, बाउंड्रीज को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो HLB नक्शा तैयार करना है, नजरी नक्शा, वो बहुत आसान होगा। सड़कें एवं भौतिक संरचनाएं दर्शाना है, सभी सड़कें दर्शानी, गलियां, रास्ते और संपर्क मार्ग स्पष्ट रूप से बनाना है। निम्न संरचनाएं भी दर्शाएं, जैसे कि नहर, नाली, तालाब या जल स्रोत, रेलवे लाइन, खुला क्षेत्र, खेत। सड़कें आपस में सही क्रम में जुड़ी भी हों। ठीक है, इनको किस संकेतों से दर्शाएंगे अभी मैं बताऊंगा। अभी भवनों को चिन्हित करना है, प्रत्येक भवन को नक्शे में अवश्य दिखाएं, भवनों को क्रमवार संख्या दें। ठीक है, इसको सर्पाकार दिशा में, मतलब सर्पाकार रूप में दे सकते हैं। फिर आपकी परिस्थिति क्या है वहां पर, उस दिशा में चलेंगे और शुरू करेंगे उत्तर पश्चिम से। ध्यान से, उत्तर पश्चिम कोने से शुरू कर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर क्रम बढ़ाना है। भवनों के प्रकार देखिए, पक्का भवन आवासीय, आंशिक आवासीय, ठीक है, जिसे हम वर्ग के तौर पे दिखाएंगे, जिसमें अंदर लाइन नहीं होगी। और पक्का भवन जो पूर्णतः गैर आवासीय होगा, वर्ग तो होगा लेकिन अंदर तिरछी लाइनें होंगी। कच्चा भवन जो आवासीय, आंशिक आवासीय होगा, वो त्रिभुज होगा लेकिन अंदर लाइनें नहीं होंगी। और कच्चा भवन जो पूर्णतः गैर आवासीय है वो त्रिभुज होगा और अंदर लाइन्स भी होंगी। पक्का भवन जो है उसकी पहचान, दीवार की सामग्री पत्थर की होगी, ईंट की होगी, पक्की ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, GI धातु और एस्बेस्टस शीट। छत की सामग्री में क्या हो सकता है, सीमेंट जो पक्का भवन उसके लिए बात हो रही, कंक्रीट, मशीन निर्मित टाइल, स्लेट, पत्थर, लकड़ी आदि। कच्चा भवन की पहचान कैसे होगी, कच्ची ईंट लगी हो, दीवार या छत निम्न सामग्री से बनी हो। कच्ची ईंट, मिट्टी, घास फूस, बांस, सरकंडा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, तो उसे कच्चा भवन माना जाएगा। ध्यान देना है, पक्का भवन और कच्चा भवन की पहचान करना। ठीक है, दीवार की सामग्री जो होगी और छत की सामग्री होगी वो पक्का भवन में इस प्रकार होगी और कच्चा भवन में कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, अब आता है भवन संख्या लिखने के नियम। प्रत्येक भवन का अलग नंबर लिखें। यदि एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो तो उनकी संख्या भी दर्शाएं। जैसे उदाहरण, भवन संख्या 9 में 2 जनगणना मकान है तो 9 ब्रैकेट 2। ये देखिए, एक बता दूं कि जो नजरी नक्शा है उस पर जब आप बनाएंगे किसी भवन को तो संख्या जैसे 9 दर्शा दी, और यदि उसमें जनगणना मकान 2 हैं तो आप नजरी नक्शा में ब्रैकेट में 2 दिखा देंगे। क्लियर, और बॉक्स के बाहर दिखा देंगे, बॉक्स में 9 लिख देंगे और ऊपर 2 लिख देंगे साइड में। अब क्या करेंगे, यदि भवन संख्या 9 में एक ही जनगणना मकान हो तो एक को नहीं दर्शाना है। ठीक है, एक को अंडरस्टूड में छोड़ा जाता है नजरी नक्शा में, लेकिन जब बिल्डिंग पे मार्किंग करने जाएंगे, भवन पे मार्किंग करने जाएंगे, तब एक को ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंतर, नजरी नक्शा यानी मैप पे एक ना दर्शाना चलेगा, लेकिन आपको दीवार पर यानी भवन पर लिखने में एक लिखना होगा कोष्टक में, ब्रैकेट में। बहुमंजिले भवन दर्शाना, पूरी इमारत को बड़े बॉक्स में दिखाएं, प्रत्येक फ्लैट और प्लॉट को छोटे बॉक्स में दर्शाएं, प्रत्येक छोटे बॉक्स में अलग भवन संख्या लिखें। महत्वपूर्ण स्थल दर्शाना, जैसे विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल, पार्क, कार्यालय, कार्यस्थल, कब्रिस्तान, सार्वजनिक भवन, इन सबको भी दर्शाना है, लेकिन इनके संकेत क्या है मैं नीचे भी बता दूंगा। एक से अधिक ब्लॉक होने पर प्रत्येक ब्लॉक का अलग नजरी नक्शा बनेगा। मान लीजिए आपके पास 2 ब्लॉक हैं
तो आपको 2 नजरी नक्शा बनाने होंगे अलग-अलग एचएलवी के। सीमाएँ स्पष्ट रखेंगे, ओवरलैप या दोहराव ना हो ये ध्यान रखना है। क्रॉस सत्यापन पड़ोसी ब्लॉकों से मिलान करने यानी आपके पड़ोस में जो एचएलवी लिए हैं उनसे भी मिलान जरूर कर लें जिससे कि कोई ओवरलैपिंग ना हो, कोई छूटा भी ना हो, किसी भवन का दोहराव भी ना हो और पर्यवेक्षक से सत्यापन कराएं। अंतिम मसौदा तैयार करना प्रारंभिक नक्शे की समीक्षा करेंगे, छूटे भवन जोड़ेंगे, गलत भवन हटाएंगे, नक्शा साफ एवं पठनीय बनाएंगे। प्रस्तुतिकरण में नजरी नक्शे की 2 प्रतियां तैयार करेंगे, एक रिकॉर्ड हेतु, दूसरे अधिकारी को जमा करने हेतु। नजरी नक्शा बनाते समय सावधानियां 2 प्रति बनेंगी वो दोनों जमा ही कर देना है। नजरी नक्शा बनाते समय सावधानियां नक्शा साफ सुथरा हो, सभी सड़कें जुड़ी हों, भवन क्रम सही हो, उत्तर दिशा अवश्य दिखाएं, महत्वपूर्ण स्थलों के नाम लिखें, क्षेत्र की सीमा स्पष्ट रखें। अब बात आती है कि जो संकेत के तौर पे आपको दिखाना उससे पहले कुछ जानकारी नजरी नक्शा पे लिखी जाती है। जैसे आपको राज्य क्षेत्र का नाम, कोड संख्या, जिले का नाम, कोड संख्या पे तहसील, तालुक, पुलिस थाना, विकास खंड या सर्किल या मंडल आदि का जिक्र, उसका कोड संख्या, नगर गांव का नाम, उसका कोड, वर्ग वार्ड या कोड संख्या, ये डिटेल देखो आपको भी नियुक्ति पत्र में मिलेगी। आप सोचेंगे कि ये जानकारी आपको, अधिकांश जानकारियां इसमें से मिल जाएंगी आपके क्षेत्र की, उनको बस ये नजरी नक्शा के पेपर पर फिल कर देना है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें ये फिल करेंगे जो आपके एचएलवी से जुड़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक की सीमा कुछ इस तरह से दर्शाएंगे संकेत में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 और ये डैश डैश करके। टिप्पणी कृपया नजरी नक्शे पर ब्लॉक की चारों दिशाएं, उत्तर पूर्व दक्षिण व पश्चिम में साथ लगने वाले मकान सूचीगढ़ और जनसंख्या ब्लॉकों या ग्रामों के नंबर व नाम जरूर लिखें। ठीक है, मतलब कहते हैं जो उनके साथ में लगने वाले हैं चारों दिशाओं में, जो भी अलग अलग एचएलवी और आ रही हैं आपके एचएलवी के चारों दिशाओं में, जो भी एचएलवी टच हो रही हैं उनका भी जिक्र करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आता पक्का भवन नंबर सहित। यदि निवासी है, अभी बताया ही था, उसका चिन्ह ये था, गैरावासीय का बॉक्स रहेगा लेकिन लाइन्स आ जाएंगी। और कच्चा भवन में जब आवासीय होगा, निवासीय, तो त्रिभुज रहेगा बिना लाइन का, और गैरावासीय होगा तो त्रिभुज लाइन्स वाला। पक्की सड़क का संकेत देखिए यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, सिंगल लाइन पूरी जाएगी, कच्ची सड़क डॉट डॉट करके जाएगी, पगडंडी कोई होगी तो बहुत महीन करके एक सिंगल लाइन में। और रेलवे लाइन होगी कुछ इस तरह से, सामने देखिए लाइन पे क्रॉस बने हुए छोटे छोटे कट के। नदी जो होगी कुछ इस तरह से दर्शानी है, नहर को आप कुछ इस तरह से दर्शाएंगे, तालाब को कुछ इस तरह से दर्शाएंगे, कुआं हो तो ये, नल हो तो ये, और हैंडपंप हो तो ये। तीनों सिंबल अलग अलग है तीनों के लिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तीनों के सिंबल बने, चारों के सिंबल बने हुए हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, सभी के संकेत दिखाने हैं। अब देखिए स्कूल हो, औषधालय हो तो स्कूल के लिए देखिए एस वाला, औषधालय के लिए डिस्पेंसरी जो होती है डी, और पंचायत घर के लिए पी, डाकघर के लिए पीओ। ऐसे ही और भी आप अक्षर बेस पे बना सकते हैं संकेत में जो भी हो। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रकटक का नाम आएगा, प्रकटक के दिनांक सहित हस्ताक्षर, और पर्यवेक्षक का नाम और पर्यवेक्षक के दिनांक सहित हस्ताक्षर, ये पैटर्न रहेगा। तो ये तो था नजरी नक्शा बनाने से पहले कौन कौन बातें ध्यान रखनी है और कौन कौन संकेत देने हैं, क्या क्या जानकारियां भरनी है नक्शे के प्रारूप पर। अब नजरी नक्शा मान लीजिए मैप आपको मिल गया, तो उसको कैसे आसानी से, उसमें काफी मदद आप एआई की हेल्प से ले सकेंगे। तो एआई से कैसे करेंगे काम बताते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जेमिनी की वेबसाइट ओपन की, जो मुझे एचएलवी का गूगल मैप मिला था, एचएलवी का मैप, वो मैंने डाउनलोड कर लिया चलो ऐप से, और उसकी एक स्क्रीनशॉट से फोटो ले ली, और वो फोटो मैंने अपलोड की जेमिनी के इस एआई वेबसाइट पर, और एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद सर्च किया आगे, तो यहाँ देखिए मुझे मेरा नजरी नक्शा एक फॉर्मेट के तौर पे मिला। परफेक्ट नजरी नक्शा नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जो आपको एक हेल्प करने के पर्पज से दिया है एआई की तरफ से, वो बहुत ही मददगार होने वाला है। इस मैप की मदद से, नजरी नक्शा की मदद से आप एक्चुअल ड्राइंग जो कर रहे होंगे तो वो बहुत ही मदद मिलने वाली उसमें, क्योंकि गलियां, एरिया, मकान, कौन कितना एरिया कहाँ है, सब कुछ स्पष्ट यहाँ करने का प्रयास इस एआई नजरी नक्शा में हुआ है। अब आप इसकी हेल्प से शुरुआत कर लें, क्योंकि जब आप भ्रमण करते हैं तो एरिया गलियां पता चल जाती है, लेकिन शुरुआत कैसे करें, कैसे गली बनाए, रोड बनाए, वो सारा कंफ्यूजन जो रहता है वो आप यहाँ पर स्पष्ट भी कर सकते हैं भ्रमण के साथ साथ। देखिए भ्रमण तो करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये एआई की हेल्प लेके अपना नजरी नक्शा बनाने में आगे प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। अब ये जो प्रॉम्प्ट लिखा था ऊपर, वो कहाँ से आता है, तो देखिए आप किसी भी एआई वेबसाइट या किसी भी एआई ऐप में जाएंगे, वहां लिख देंगे अगर इतना कि गिव बेस्ट प्रॉम्प्ट्स फॉर चेक मेकिंग नजरी नक्शा फ्रॉम ए गूगल मैप इमेज, मतलब आपको नजरी नक्शा बनाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन क्या देनी है उसका भी प्रॉम्प्ट यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं एआई में। तो जब वो इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगी, वो प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे इंस्ट्रक्शन देकर, उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को यूज कर लेंगे नजरी नक्शा बनाने में। कई सारे प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे दिए, तो इस तरह से ये आपको एआई बहुत हेल्प
करने वाला है एज ए टूल फॉर नजरी नक्शा मेकिंग। ठीक है, तो प्रयास कीजिए। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको मदद चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हर एक मदद करने की। यहाँ मैं आपसे बता दूं कि आगे भी एक और वीडियो आने वाला है नजरी नक्शा बनाने से जुड़ा हुआ, जो बहुत ही बेहतरीन होगा भी। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।